फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव गोयल, आपका दोस्त एंड होस्ट, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीरीज़ की थर्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में है। लेकिन अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाएं। चलो बच्चों की करते हैं बात बड़ों के साथ। दोस्तों, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी 28 वीक्स से शुरू होकर 40 वीक्स तक जाता है, यानी कि ये आपकी डिलीवरी होने तक जाता है। कुछ लेडीज़ में यह कम या कुछ में ये ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी डिलीवरी 37 वीक से पहले होती है तो इसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी 42 वीक्स तक भी नहीं होती या आपको 42 वीक्स तक लेबर पेन्स नहीं होते तो आपको ऑफिशियली ओवरड्यू कहा जाएगा और उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। दोस्तों, थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी फिजिकली एंड इमोशनली दोनों ही तरह से बड़ा ही चैलेंजिंग पीरियड होता है, क्योंकि इस दौरान एक तो आपका वेट बढ़ जाता है, दूसरा आपकी बॉडी एक्स और पेन्स बढ़ जाती हैं, उसके साथ साथ आपकी बॉडी के ऊपर स्वेलिंग भी बढ़ जाती है। सबसे बड़ी टेंशन आपको डिलीवरी होने की भी रहती है। सो इस दौरान आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, जिससे आप इमोशनली और फिजिकली स्ट्रांग रहेंगी। अब बात करते हैं इन 3 महीनों में आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले है कि आपकी जो फीटल एक्टिविटी, आपकी बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं, किक्स हैं, वो बढ़ जाती हैं, जो कि आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर सकती हैं और आपके लोअर एब्डोमेन में थोड़ी पेन भी रह सकती है। उसके साथ साथ क्या है कि आपका वेट बढ़ने की वजह से आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाता है, जिसकी वजह से आपको बैक एक रहनी शुरू हो जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। थर्ड क्या है कि इस दौरान पिछले 3 महीनों या पिछले 2 महीनों में आपके अंदर कुछ इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, जिसे हम ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं, और इसका लेबर पेन्स के साथ कोई लेना देना नहीं होता। फोर्थ क्या है कि आपके टम्मी के दोनों तरफ और आपकी लोअर लेग्स पे थोड़ी आपकी जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, जिसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। और डिलीवरी होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेरिकोज वेन्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। अब क्या है कि आपका जो यूट्रस है वो आपके डायफ्राम को प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपको अपर एब्डोमेन यानी कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में थोड़ी हैवीनेस रह सकती है, थोड़ी जलन भी रह सकती है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आपका ग्रेविड यूट्रस आपके ब्लैडर को भी साथ साथ प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से आपको यूरिन की अर्जेंसी और फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। कई बार आप छींकते वक्त या ज़्यादा हंसते वक्त भी थोड़ा बहुत यूरिन निकल जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसके साथ ही क्या है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो भी बच्चे को फीड देने के लिए तैयार हो रही है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो रही है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी आपकी ब्रेस्ट्स हैं जो वो थोड़ी टेंडर हो सकती हैं और उसमें से वाटरी मिल्क भी ऊज आउट हो जाता है। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको इन 3 महीनों में डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन आपने अपनी निगाहें, आपने अपनी आइज़ जो है अपने प्राइज़ की तरफ रखनी है, क्योंकि आप बहुत जल्दी एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे की माँ बनने वाली। अब बात करते हैं कि इन 3 महीनों में आपने ध्यान क्या रखना है। इन 3 महीनों में सबसे पहले अपने बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं उनको काउंट करना है, उसकी जो किक्स हैं उनको काउंट करना है, क्योंकि इस दौरान आपका बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आपके बच्चे की मूवमेंट्स कम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी वक्त भी आपको लगता है कि आपका बच्चा कम हिल रहा है या आपके बच्चे की जो मूवमेंट्स हैं वो कम हो रही हैं, तो इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। सेकेंडली क्या है कि इस दौरान आपका जो वेट है वो 500 ग्राम तक हर हफ्ते बढ़ता है, यानी कि इन पिछले 3 महीनों में आपका वेट 5.5 से 6 किलो तक बढ़ जाता है। अगर आपका वेट इतना नहीं बढ़ रहा या पर वीक आपका वेट कम बढ़ रहा है तो भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कीप मूविंग, आप अपने आप को एक्टिव रखें। अगर आपको आपके डॉक्टर ने रेस्ट करने की सलाह नहीं दी है, बेड रेस्ट के बारे में नहीं कहा है, तो प्लीज़ आप अपनी प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस को जारी रखें, आप अपनी मॉर्निंग या इवनिंग वॉक को भी जारी रखें।
4th नंबर पे क्या करना है, अगर आपने अभी तक अपने डिलीवरी हॉस्पिटल का मुआयना नहीं किया है, टूर नहीं किया है, तो इस दौरान आप अपने हॉस्पिटल का टूर कर सकती हैं, जिससे आपको जानने में आसानी रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें, क्योंकि पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, कोरोना का पीरियड चल रहा है, तो आप अपना हॉस्पिटल देखने के लिए तभी जाएं जब आपके हॉस्पिटल में आपका डॉक्टर बुलाए कि यहाँ रश कम है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट के महीनों में आपकी जो एंटीनेटल विजिट्स हैं वो भी अच्छी खासी बढ़ जाती हैं, लेकिन आप अपने डॉक्टर से फ़ोन पे टच रहें, कंसल्ट करते रहें, क्योंकि पेंडेमिक में कई बार क्या है कि डॉक्टर आपको एंटीनेटल विजिट्स है जो वो उस हिसाब से बुलाएगा कि कोरोना में आपका एक्सपोजर कम हो। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने ऑनलाइन ब्रेस्ट फीडिंग की ट्रेनिंग भी शुरू कर लेनी है। उसमें क्या है कि ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेज हैं जो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में सिखाएंगी। इसके साथ ही क्या है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ सामान भी परचेज़ कर सकती हैं इन दिनों, जैसे कि स्ट्रॉली है, आपके बच्चे के लिए क्रिब है, आपके बच्चे के लिए बेबी कार सीट है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सामान परचेज़ करने के लिए आप मार्केट में कम से कम जाएं, आपकी विजिट्स जो है मार्केट में कम होनी चाहिए। चाहे तो आप उसे फ़ोन पे भी मंगवा सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकती हैं। उसके साथ ही आप अपने डॉक्टर से अपने बच्चे के डॉक्टर के बारे में पूछिए, अपने पीडियाट्रिशियन के बारे में पूछिए, उसका फ़ोन नंबर भी अपने पास रखिए ताकि आप डिलीवरी से पहले भी आप अपने पीडियाट्रिशियन के साथ फ़ोन पे बात कर सके। इससे आपकी जो डिलीवरी की टेंशन है वो भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि इन 3 महीनों में आपके बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होती है। हम इसे मंथ वाइज देखेंगे। सबसे पहले एट द एंड ऑफ 7th मंथ। एट द एंड ऑफ 7th मंथ आपके बच्चे की जो लेंथ है वो 16 इंच हो जाती है और उसका वेट 1000 ग्राम से लेकर 1200 ग्राम्स तक हो जाता है। बच्चे की बॉडी के टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो अच्छी तरह डेवलप हो जाते हैं। उसके साथ साथ क्या है, आपका बच्चा वेरियस स्टिमुलाई है, जैसे साउंड है, लाइट है, उसको भी वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि आपके बच्चे का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बड़ी तेज़ी से और बड़ी अच्छी तरह ग्रो करना शुरू कर देता है। उसके साथ ही बच्चे की जो वेरियस इमोशंस हैं, जैसे कि सैडनेस है, हैप्पीनेस है, फन है, जॉय है, इसके सेंटर्स भी ब्रेन के अंदर डेवलप हो जाते हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन 3 महीनों में आप साइकोलॉजिकली, मेंटली स्टेबल रहें। और फैमिली से भी रिक्वेस्ट है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए साउंड और इंटेलिजेंट एटमॉस्फेयर घर के अंदर क्रिएट करके रखें। अगर आपकी डिलीवरी 7th मंथ के एंड तक हो जाती है तो इसको हम प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं और आपका बच्चा निकू में यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। अब बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ 8th मंथ आपके बेबी में क्या चेंजेस आती हैं। 8th मंथ के एंड तक आपके बच्चे की जो लेंथ है वो 18 इंच के करीब हो जाती है और उसका वेट है वो 2000 से लेकर 2400 ग्राम तक हो जाता है। उसके साथ साथ आपके बच्चे की जो ट्रांसपेरेंट स्किन है उसके नीचे फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की स्किन जो है वो ओपेक हो जाती है। सेकेंडली क्या है कि आपके बच्चे की जो कार्टिलेजिनस बोन्स हैं उनके अंदर कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाता है। बच्चा इस दौरान आपसे ज़्यादा कैल्शियम की डिमांड करता है। और ध्यान रखें, आपने प्रॉपर 3 महीनों के अंदर कैल्शियम प्रॉपर लेना है, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा कैल्शियम टैबलेट भी ले सकती हैं और कैल्शियम रिच डाइट भी, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट भी ले सकती हैं। इसके साथ क्या है कि आपका जो बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेशन एंड ब्रीदिंग पैटर्न है वो डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ योर बेबीज ब्रेन, यानी कि आपके बेबी का जो ब्रेन है आपके बच्चे का टेम्परेचर रेगुलेट करना शुरू कर देता है, आपके बच्चे के ब्रीदिंग पैटर्न को भी कंट्रोल करना शुरू कर देता है। आपके बच्चे की जो ऑल द 5 सेंसेस हैं वो फुली डेवलप हो जाती हैं। इस दौरान आपका बच्चा पूरी तरह देख भी सकता है और सुन भी सकता है। अब बात करते हैं कि एट द एंड ऑफ 9th मंथ यानी कि प्रेगनेंसी के आखिर महीने में क्या क्या चेंजेस आती हैं। दोस्तों, काउंटडाउन हैज़ बिगन, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस दौरान आपके बच्चे की जो लेंथ है वो 20 इंच के करीब हो जाती है और उसका वेट जो है वो 2500 ग्राम से लेके 3000 ग्राम तक होता है। उसकी जो स्किन है वो पूरी तरह ओपेक हो जाती है, उसके अंदर अच्छी खासी फैट डिपोजिशन हो जाती है। उसके साथ साथ आपके बच्चे की जो रिफ्लेक्सेस हैं, जैसे कि ग्रैस्प रिफ्लेक्स है, पामर रिफ्लेक्स है, वो भी अच्छी तरह डेवलप हो जाती है। उसके साथ ही आपके बच्चे के जो लंग्स हैं वो भी अच्छी तरह मैच्योर हो जाते हैं और इस दौरान आपके बच्चे का जो हेड है वो पेल्विस के अंदर ड्रॉप कर जाता है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी लाइटनिंग सी फीलिंग होती है, यानी कि आपका जो अपर एब्डोमेन है वो आपको खाली खाली फील होता है, जो कि एक
नॉर्मल थिंग है। इसके साथ ही क्या है कि आपके बच्चे का जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी कि आपके बच्चे की जो गट है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाती है और आपका बच्चा मेकोनियम भी पास करता है, जिसे हम बेबीज फर्स्ट पूप कहते हैं। अब क्या है कि इस दौरान आपको कभी भी लेबर पेन शुरू हो सकती हैं एंड बी रेडी फॉर द गुड न्यूज़। आपने करना क्या है कि आपने अपने बच्चे की एक्टिविटी की तरफ ध्यान देना है, आपने लेबर पेन्स की तरफ ध्यान देना है, उसके साथ साथ आप कॉन्टिन्यूसली अपने डॉक्टर के टच में रहना है। कभी भी आपको लेबर पेन्स के साथ साथ आपको कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने डॉक्टर से, आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से बात करके रखें कि जैसे ही बच्चा होता है, जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, आप अपने बच्चे को बेयर चेस्ट पे लें, आप अपने बच्चे को नंगी छाती से लगा कर रखें, उसे सहलाएं, क्योंकि ये बॉडी जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फ्यूचर में भी इमोशनली बड़ा अच्छा बॉन्ड पैदा करता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, जल्दी ही हम अपने इस चैनल किड्स केयर पे एक नया प्रोग्राम आस्क योर डॉक्टर शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम आपसे आपकी मुलाकात अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर के साथ करवाएंगे। इस सीरीज़ में सबसे पहले हम आई स्पेशलिस्ट को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को लेकर वरीड रहते हैं कि उनका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, उनका बच्चा ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत ज़्यादा खेल रहा है, उसके साथ साथ आपका बच्चा टीवी भी ज़्यादा देख रहा है, जिसकी वजह से आपके बच्चे की जो आंखें हैं वो ख़राब हो रही हैं। आपके बच्चों की आंखों के केयर एंड क्योर के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उस क्वेश्चन का जवाब अपने आई स्पेशलिस्ट से लेने की कोशिश करेंगे।